उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कांवड़ मेले की तैयारियों का जायजा लेने हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर मेले की व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में कांवड़ मेले की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि लाखों शिव भक्तों की आस्था से जुड़े इस महापर्व में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने प्रशासन, पुलिस, नगर निगम और संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से सफाई व्यवस्था, पेयजल, मोबाइल शौचालय, स्वास्थ्य सेवाएं, ट्रैफिक प्रबंधन, पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण पर चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि पूरे मेला क्षेत्र में नियमित सफाई अभियान चलाया जाए और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही गंगा घाटों, कांवड़ मार्गों और प्रमुख स्थलों पर अतिरिक्त सफाई कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। आज कांवड़ की समीक्षा जो तैयारियों की है वो भी यहाँ पर हुई है। सभी विभागों ने और जिला प्रशासन ने शिव भक्त कांवड़ियों का अच्छा यहाँ स्वागत हो, अच्छा उनकी यात्रा हो और ठीक प्रकार से वो यहाँ से जल लेकर वापस लौटे। उसके निमित्त चाहे पुलिस विभाग है, यातायात व्यवस्था है, आवास व्यवस्था है, घाटों की सफाई है, शहर की सफाई है, पेयजल व्यवस्था है, महिलाओं के लिए शौचालय अलग से बने, उस पर भी विचार हुआ है। डीजे इत्यादि, चूंकि यहाँ पर एक यात्रा के नियम होते हैं, उन नियमों का भी सभी लोग पालन करें। सभी जनप्रतिनिधि, सभी हमारे स्टेक होल्डर्स, यहाँ संत समाज के लोग सब मिलकर अच्छे से अच्छा हमारा कांवड़ मेला संपन्न हो, उसके निमित्त की गई अच्छी तैयारियां हुई हैं। और आगे के दिनों में जो भी काम होने, सड़क मार्ग है, यात्रा डायवर्जन है, उन पर विधिवत तरीके से काम करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, गंगा कॉरिडोर के स्थानीय लोग हैं, उनको भी जो है कोई परेशानी न हो, उसके निमित्त भी जो है प्लान बनाया जा रहा है। तो आज इसके साथ ही जो गंगा कॉरिडोर है उसके भी 3 प्रोजेक्टों का आज यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जो हमारा माँ गंगा का ये स्थान है, हरिद्वार का द्वार, ये आध्यात्मिक रूप से पूरे विश्व का एक ऐसा स्थान पहले से ही है। वहाँ पर सभी व्यवस्थाएं अच्छी हों, सुव्यवस्थित हो। आने वाले समय में जो बड़ा एक फुटफॉल यहाँ आने वाला है, उसका विजन ही लेकर हम लोग काम कर रहे हैं कि ये सब हमारी योजनाएं जब धरातल पर उतरेंगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर स्थानीय लोगों के लिए भी जो है अच्छा, जहाँ श्रद्धालुओं को सुविधा हो वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा और आर्थिकी में भी बढ़ोतरी होगी। इसलिए उसको बढ़ाया जा रहा है। नहीं, उस पर ऑलरेडी पहले से ही जो है हम लोगों ने 10 वर्ष की निर्णय लिया था, इस वर्ष भी वो रहेगा। और आप क्या कह रहे हैं? कांवड़ियों से क्या अपील कर रहे हैं? नहीं, उनका सबका यहाँ हम स्वागत करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में माँ गंगा के स्थान पर, हरिद्वार पर और ऋषिकेश में जो भी हमारा जहाँ से भी वो जल लेते हैं, सब जगह सबका स्वागत है। बस हम चाहेंगे सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से आएँ। क्योंकि कुछ चीज़ों का प्रतिबंध भी लगाया, उनसे अपील करेंगे कि वो देखें आए। नहीं, देखिए, यात्रा के जो नियम हैं, मुझे यह है कि सभी लोगों को यात्रा का नियमों का पालन करना चाहिए। किसी की यात्रा के कारण से दूसरे लोगों को परेशानी भी न हो। एक हमारे शुरू से कहा गया है कि अपनी यात्रा अच्छे तरीके से करनी है, सुव्यवस्थित तरीके से करनी है, साफ स्वच्छ तरीके से करनी है, गंदगी नहीं करनी है। तो ऐसे कुछ यात्रा के नियम हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं। मैं सभी से कहूँगा कि हम उनका स्वागत करेंगे देवभूमि में, वो यात्रा के नियमों का अवश्य पालन करने का प्रयास करें। दिल्ली में एक आंदोलन हो रहा था और देखिए, वो तो बिल्कुल पंजीकरण और प्रमाण पत्र निश्चित रूप से होना चाहिए। और ये हमने पहले भी कहा है, अभी फिर से कह रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई भी जो है किसी भी प्रकार की गंदगी, किसी प्रकार की मिलावट, किसी प्रकार का संदिग्ध अवस्था यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं है। उन पर प्रशासन भी देखेगा।